हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चनों पर जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्रों में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैव भू रासायनिक। अगला क्वेश्चन, यदि किसी महासागर का पादप लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तीनों सही हैं। जल्दी बताइए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा। कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और महासागर के खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय गांवों में आमतौर पर दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है? क्या है इस स्थिति के लिए उत्तरदायी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौ पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता को किस रूप में भी जाना जाता है? जैव विविधता को किस रूप में माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिक तंत्र। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन वह कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही है। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशा होता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जीव मंडल के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिकी तंत्र, जीव मंडल, समुदाय और जनसंख्या। ये इसका सही अनुक्रम है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? जो जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोषण मित्रों की कम संख्या। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीकम्पोजर। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ध्रुवीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सीमाकारी कारक की भूमिका निभाता है? जो सीमाकारी कारक की भूमिका निभाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, सूर्य प्रकाश और तापमान। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, घटती उत्पादन क्षमता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ये फ्रेंड्स क्रम है, क्रम सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैनग्रोव, घास मैदान, झील और सागर। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में निम्न में से कौन से श्रृंखला सही है? कौन सी श्रृंखला? ये फ्रेंड्स श्रृंखला है, श्रृंखला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक उपभोक्ता अवघटक। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक धूम्र का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। NO2, O3 तथा पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन में। अगला क्वेश्चन, सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के ग्रामीणों द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा प्रामेय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य है? इसके ऑप्शन और दिखा देता हूँ फ्रेंड्स आपको। ऑप्शन ए 3 और 4, ऑप्शन बी 1 और 4, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी 2 और 4। चलिए बताइए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा। इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पौधों की पत्तियों द्वारा जल के वाष्पित होने की प्रक्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्प उत्सर्जन। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, यदि सूर्य से पौधों को उपलब्ध होने वाली ऊर्जा हो तो खाद्य श्रृंखला पौधा हिरण शेर को उपलब्ध ऊर्जा होगी। तो खाद्य से श्रृंखला पौधा से हिरण और शेर से शेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 जूल। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, तो इसलिए 200 जूल। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो अपना खाद्य बना सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑटोट्रॉफ। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हर पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्यों छोड़ते प्रतीत होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी हरे पौधों द्वारा। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी सभी सही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ए, पहला और दूसरा। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम A.J. टॉन्सले ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पौधे किस प्रकार का जनक घोषित करते हैं? जनक नहीं है फ्रेंड्स, ये अवशोषित है। जल अवशोषित, जल अवशोषित। पौधे किस प्रकार का जल
अवशोषित करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका जल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला। अगला क्वेश्चन, खाद्य जल में ऊर्जा का प्रभाव होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक दिशीय। अगला क्वेश्चन, एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90%। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स अल्टन ने। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। अगला क्वेश्चन, विश्व का 90% जैवभार स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? ऑप्शन ए, मरुस्थलीय, घास का मैदान, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, सामुद्रिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामुद्रिक। अगला क्वेश्चन, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। स्थायी पारिस्थितिक तंत्र क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र। याद रखें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।